प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 8 अगस्त है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें आज की जिंदगी दी है। और वैसे भी आज हम जो कुछ भी है, सब कुछ परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह की वजह से है। यदि आज आप सांस ले रहे हैं, जिंदा हैं, तो ये केवल उसकी अनुग्रह और दया की वजह से है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज आप इस बाइबल संदेश को सुने। अंत तक बने रहिएगा। मेरी आशा, मेरी प्रार्थना यह है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबसे मुलाकात करेंगे, हमसे बातचीत करेंगे। तो आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे। पहला यूहन्ना की किताब। यदि आपकी बाइबल आपके साथ है तो कृपया मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए। पहला यूहन्ना की किताब 5 अध्याय और उसकी 6 आयत में से हम पढ़ेंगे। यहां पर यूहन्ना विश्वासियों को पत्र लिखते हुए कहते हैं, यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो बातचीत कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और वो कैसे आए हैं। और वो बता रहा है कि यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था। ये पानी और लहू के द्वारा आया था का मतलब क्या है? बाइबल के बहुत सारे स्कॉलर्स इसका अर्थ ये निकालते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पानी यानी कि बपतिस्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया था। आपको याद है जब प्रभु यीशु मसीह पानी में बपतिस्मा लेने के लिए गए थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से, तो यूहन्ना उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, अब तो ऐसा ही होने दे। और जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आए तो आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं कि आकाश खुल गया और परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई ऊपर से उसके ऊपर उतरते देखा गया। और आसमान खुल गया और आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह जल के द्वारा प्रकट किए गए, जल के द्वारा आए, बपतिस्मा के द्वारा आए। और दूसरी बात लिखा है कि लहू के द्वारा भी आया था। यानी कि पानी के द्वारा तो सबसे पहले प्रकट किए गए कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और दूसरी बात लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए, उसने अपना लहू बहाया और इस तरह उसने पूरे संसार के मानव जाति के लिए क्रूस पर अपने आप को बलि किया और तीसरे दिन जिंदा हुए। लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को साबित किया कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि जब यूहन्ना इस पत्र को लिख रहा था, उस वक्त तक उनके बीच में ऐसी झूठी शिक्षा प्रचलित थी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है या प्रभु यीशु मसीह केवल मनुष्य है, वो परमेश्वर नहीं था। ऐसा करके झूठी शिक्षा फैली हुई थी। तो इसलिए यूहन्ना इस बात को समझाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह इस संसार के अंदर आए। वो पानी के द्वारा और लहू के द्वारा आए थे। आगे देखिए 7वीं आयत में, और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। अब प्रभु यीशु मसीह की गवाही पवित्र आत्मा देता है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर गवाही देता है। सबसे पहले हम सुसमाचार को सुनते हैं। पवित्र आत्मा गवाही देता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो संसार का उद्धार करता है। सत्य की गवाही देना पवित्र आत्मा का मुख्य काम है। पवित्र आत्मा इसीलिए संसार के अंदर आया है। पवित्र आत्मा की गवाही सच्ची है और वो सत्य का पवित्र आत्मा, इसलिए हम उसकी गवाही पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। लोग पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ही कलीसिया की स्थापना होती है, कलीसिया विकसित होती है। विश्वासी लोग आत्मा के द्वारा संसार पर विजय होते हैं। पवित्र आत्मा इन बड़े कार्यों के द्वारा ये गवाही देता है कि यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। 8वीं आयत में, गवाही देने वाला 3 है, अर्थात पवित्र आत्मा, पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। एक ही बात पर, यानी कि इस बात पर कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यानी कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है जो मनुष्य बनकर संसार के अंदर आए। 9 आयत में लिखा, जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे भी बढ़कर है,
और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। तो जब हम मनुष्यों की गवाही मानते हैं, जब मनुष्यों से हम सुसमाचार को सुनते हैं, तो हम उसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं, और फिर पवित्र आत्मा हमारे दिल में गवाही देता है कि वास्तव में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। केवल आत्मा ही गवाही नहीं देता, बल्कि पानी यानी कि प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा और लहू यानी कि यीशु मसीह की मृत्यु भी गवाही देती है कि सचमुच में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। 9 आयत में हमने पढ़ा कि मनुष्य की गवाही भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, तब वहां उपस्थित लोगों ने परमेश्वर को स्वर्ग से ये कहते हुए सुना था कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मरकुस 1 और उसकी 11 में लोगों ने यीशु को क्रूस पर मरते हुए देखा था, और उन्होंने 3 दिन बाद उसे मृतकों में से जीवित होते हुए भी देखा। तो ये एक बहुत बड़ी गवाही थी उसकी मृत्यु के द्वारा। प्रेरित लोगों ने अपना शेष जीवन इन बातों की गवाही देने में बिताया कि जिन्हें उन्होंने देखा और सुना था वो वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए यूहन्ना भी बार बार इस बात को बोलता है कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा है, जिसे हमने सुना है, जिसे हमने छुआ है, जिसे हमने स्पर्श किया है, और उसकी हम गवाही देते हैं। 10 आयत में देखिए, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसने उसे यानी कि परमेश्वर को झूठा ठहराया, क्योंकि उसने यानी कि परमेश्वर ने उस गवाही पर, क्योंकि उस व्यक्ति ने परमेश्वर की गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी थी। परमेश्वर खुद अपने पुत्र के विषय में गवाही दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार, परमेश्वर ने एक बार नहीं 2 बार, एक तो बपतिस्मा के समय पे गवाही दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, और दूसरी बार जब प्रभु यीशु मसीह उस रूपांतरण पहाड़ पर थे, जहाँ पर उसका रूप बदल गया था, वहाँ पर भी आसमान खुल गया और आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इस तरीके से परमेश्वर ने 2 बार गवाही दी। इसलिए जो मनुष्य परमेश्वर की गवाही को नहीं मानता है, वो एक तरीके से परमेश्वर को झूठा ठहरा रहा है, परमेश्वर की गवाही को विश्वास नहीं करके, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी। 11वें आयत में लिखा है, और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये अनंत जीवन उसके पुत्र में है। परमेश्वर ने हमको अनंत जीवन दिया है, और ये अनंत जीवन उसके पुत्र के द्वारा दिया है। यदि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरते, तो हम में से किसी को भी अनंत जीवन नहीं मिल पाता। 12 में, जिसके पास पुत्र है यानी कि जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, ग्रहण किया है, उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है, उसके पास जीवन भी नहीं है। यानी कि जिसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उसे ग्रहण नहीं किया, उसके पाप क्षमा नहीं हुए, और इसलिए उसका पाप उस पर बना रहता है, और उसके पास अनंत जीवन नहीं है। और एक दिन जब वो संसार को छोड़ेगा, तो अनंत काल के लिए नरक की आग में जाएगा। कितनी भयंकर सच्चाई है। लेकिन आप और मैं सच में सौभाग्यशाली हैं कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और इसलिए हमें अनंत जीवन मिला है। तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आज आप एक क्रिश्चियन हैं, या धन्यवाद दीजिए कि आपने एक मसीह परिवार में जन्म लिया। धन्यवाद दीजिए कि आपने सुसमाचार को सुना। धन्यवाद दीजिए उस परमेश्वर के दास का, उस पास्टर का, जिन्होंने आपको सुसमाचार सुनाया, जिसकी वजह से आज आप एक मसीह हैं। अब आपको भी यही करना चाहिए कि आपको भी जाकर दूसरों को सुसमाचार सुनाना चाहिए, ताकि वो भी नरक जाने से बच सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। अभी जब मैं प्रार्थना करता हूं, तो आप भी मेरे साथ प्रार्थना करिएगा। अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, और अपने हाथ को जोड़कर जहां पर भी आप हैं, मेरे साथ प्रार्थना करिएगा। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आज के अच्छे दिन के लिए। धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद आपकी महान गवाही के लिए जो आपने अपने बेटे यीशु मसीह के बारे में दी। धन्यवाद यीशु मसीह कि आप मनुष्य बनकर संसार के अंदर आए,
आपने क्रूस पर हमारे लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। अगर हमने आप पर विश्वास नहीं किया होता तो आज हम भी भटकते होते, नरक की आग की तरफ जाते होते। लेकिन धन्यवाद प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इस बाइबल संदेश में जितने भी हमारे विश्वासी भाई और बहन हैं प्रभु, जो आपसे प्यार करते हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है, नया जीवन पाया है, और जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में झुके हुए हैं प्रभु जी, मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनके परिवार के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, उनके बेटे और बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। प्रत्येक पर आप अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु हैं, आप विलम्ब से कोप करने वाले हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे हर एक भाई के लिए जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप उनकी प्रार्थना को सुनकर उनकी प्रार्थना का जवाब दीजिए मान परमेश्वर, प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु, ताकि उनका ईमान, उनका विश्वास ना डगमगा पाए और आप में और मजबूत होते जाएं। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, आपके सुसमाचार की खातिर जितने भी हमारे मसीही भाई बहन, पास्टर्स, प्रभु के सेवक जेल खाने में हैं, जिन पर मुकदमा चल रहा है प्रभु जी, आप एक आश्चर्य कर्म करिए प्रभु जी, और उन्हें उस मुकदमे से आज़ाद करके अपनी महिमा के लिए, सेवा के लिए इस्तेमाल करिए प्रभु। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, हमारे इस ग्रुप में मेरे जितने भी मसीह भाई बहन हैं जो बीमारी की अवस्था में है, दुख तकलीफ में, प्रभु उन पर अनुग्रह और दया करना। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु जी, आपकी दया, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह उनके जीवन पर निरंतर बना रहे मान परमेश्वर। सिस्टर सिंथिया के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन पर भी अनुग्रह और कृपा करना। सिस्टर बीना के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। उनकी बेटी एलिस के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो सके मान परमेश्वर, और वो एक अच्छा जॉब प्राप्त कर सके, तेरे नाम को महिमा मिल सके मान परमेश्वर। जो भी रुकावटें आ रही प्रभु यीशु के नाम से दूर किए जाएं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी स्वाधीनता के लिए प्रभु जी, मान परमेश्वर उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करता हूं, दोनों पर अपनी कृपा, अपना अनुग्रह बनाए रखना मान परमेश्वर, तेरे नाम को उनके जीवन से महिमा मिल सके प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रियोना के लिए प्रभु जी, सिस्टर रेनल के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, ब्रदर ट्रेवर के लिए और अमित के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इन चारों पर तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह निरंतर बना रहे प्रभु। तेरी दासी पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। महान परमेश्वर, उनके आने जाने में आप उनकी रक्षा करना, उन्हें तंदुरुस्त रखना प्रभु जी, हर बीमारी से उनकी रक्षा और मदद करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर आंटी आशा के लिए प्रभु जी और आंटी गीता के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। तेरी दासी पर अनुग्रह और कृपा बनाए रखना प्रभु जी, और मान प्रभु तेरी उपस्थिति उनके साथ रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु भाई बंटी के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए, उनके परिवार के बच्चों के लिए, प्रत्येक आप पर विश्वास करके मजबूत हो सके। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जितने भी नए मसीह लोग हमारे चर्च में आ रहे हैं, प्रत्येक पर आप अनुग्रह और दया करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रेचल के लिए प्रभु, उनकी बेटी मैगी के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। तेरी दया, तेरा अनुग्रह उनके परिवार पर, उनके बच्चे पर निरंतर बनी रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जैस्मिन के लिए प्रभु जी, उनकी तीनों बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके पतियों के लिए और उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। प्रत्येक पर अपनी कृपा, दया, अनुग्रह बनाए रखना मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर लीमा की वाइफ के लिए मान परमेश्वर, वो जिस क्रिटिकल कंडीशन में है आप सब कुछ जानते हैं प्रभु जी, डॉक्टर से बढ़कर डॉक्टर आप हैं। आप उन्हें तसल्ली देना प्रभु, शांति देना प्रभु जी, आप शांति दाता परमेश्वर है। अनुग्रह कर और दया करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर मैगी के लिए प्रभु जी और ब्रदर गहरी के लिए प्रार्थना करता हूँ, निरंतर तेरी कृपा, अनुग्रह उनके बच्चों के साथ भी बनी रहे, उनकी रक्षा और मदद करना। मैं प्रार्थना करता हूँ ब्रदर वेस्ली, सिस्टर निर्मला के लिए प्रभु जी, महान परमेश्वर, और उनके बच्चों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके नाती पोतों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपने प्रभु जी अच्छी तंदुरुस्ती देना, स्वस्थ रखना और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। में प्रार्थना करता हूँ भाई नवीन के लिए प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु, उनके परिवार पर आशीष देना, उनकी सेवकाई पर प्रभु आशीष देना। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर, विशेषकर मान परमेश्वर एलिस के लिए प्रभु जी और
अब पुनीत के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, पुनीत को पूरी तौर से चंगाई देना, स्वस्थ करना और उस पर अनुग्रह और दया करना। सिस्टर रीचा अग्रवाल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके बेटे बहू के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, तेरी दया उनके परिवार पर रहे, उनके उनके छोटे बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपकी दया आपकी कृपा निरंतर उनके साथ रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर ब्रदर रघुनाथ के लिए प्रभु जी, आप उन पर भी अनुग्रह और कृपा और दया करना प्रभु। वो जिस बीमारी में है, तकलीफ़ में प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सिस्टर जॉइस के लिए, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करना प्रभु। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी प्रार्थना विनती को सुनने के लिए धन्यवाद। जितने लोगों के नाम लिए गए प्रभु और जिनके नाम नहीं ले पाए, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हर एक पर अनुग्रह और कृपा करना। जितने मसीह भाई बहन जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, कृपया आप उनकी प्रार्थना को सुनकर उनकी प्रार्थना का जवाब देना मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा, हमें बड़ी खुशी होगी। और आप इस संदेश को अपने विश्वासी भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को आप ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सके। और यदि आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी निरंतर प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर होने पर कौन कौन वो 3 लोग हैं जो गवाही देते हैं? वो 3 चीज़ है जो गवाही देती है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, जिसके बारे में यूहन्ना बातचीत कर रहा है। वो कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।